कुछ कहिए दाई माँ, मैं जानता हूं आप में शक्ति है, कोशिश कीजिए। देखिए, आपके बिना धनानंद की क्या दशा हो गई है। पहले मेरे धन का चोरी होना, फिर आपका रहस्यमय तरीके से इतनी ऊंचाई से गिरना, और फिर महामात्य पर आक्रमण। ये सब एक संयोग नहीं हो सकता, ये एक षड्यंत्र है, और मैं जानता हूं कि आप इस रहस्य को जानती हैं। दाइमा बताइए, बताइए कौन है जो धनानंद की छत्र छाया में रहकर उसी की जड़ों को काट रहा है। प्रयास कीजिए दाइमा, आप में शक्ति है, मैं जानता हूं आप कर सकती हैं। धनानंद के अंत के पश्चात समस्त अखंड भारत का केवल एक शासक, एक सम्राट होगा, पीपली वन का राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य। ज्येष्ठ, वो तो ज्येष्ठ पांडु हैं दाई। वो मैं नहीं हूं सम्राट, मैं तो अभी आया हूं यहां। नहीं भ्राता, वो मैं नहीं हूं। शांत ज्येष्ठ, शांत। अभी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। कदाचित दाइमा सही दिशा में संकेत नहीं कर पाई आज, किंतु मुझे विश्वास है कि वो शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगी और उस विश्वासघाती को पहचान लेंगी। दाइमा का स्वास्थ्य सुधर रहा है, कदाचित वो शीघ्र ही उठ खड़ी हो सकती है। मेरे पास अधिक समय नहीं है। आचार्य ने सेल्यूकस के संकेत की प्रतीक्षा करने को कहा है, किंतु कहीं इसमें विलंब ना हो जाए। आचार्य, आप ही ने मुझे ये योगासन सिखाए थे ताकि मैं अपने मन में धैर्य साध सकूं, उसे शांत रख सकूं, किंतु बीतते हर क्षण के साथ मैं और विचलित होता जा रहा हूं। महापूर्णिमा आने को है, आप बंदी बने हुए हैं, दाइमा का स्वास्थ्य ठीक होता जा रहा है, और आपने मुझे सेल्यूकस के संकेत की राह देखने का आदेश दिया है। क्यों आचार्य?
क्या मैं इस प्रहार का उद्देश्य जान सकता हूँ? हमारे बीच दोस्ती की शुरुआत भी तो ऐसे हुई थी, तो सोचा इसी तरह निभाई जाए। क्षमा कर, किंतु ये मेरे सूर्य नमस्कार का समय है। मेरे ख्याल से हम में बहुत कुछ एक सा है, क्योंकि हम मैसेडोनिया के लोग भी सूरज की इबादत करते हैं। तो चलो क्यों ना इस नए रिश्ते की शुरुआत सूरज की इबादत से की जाए, एक साथ। वैसे क्या मैं जान सकता हूं तुम इस वक्त खुदा से क्या मांग रहे हो? धनानंद का विध्वंस। शत्रु का शत्रु मित्र। तो चलो मित्रों की भांति चलते हैं, ताकि एक साथ धनानंद का तर्पण कर सके। सम्राट का विश्वसनीय दास यहाँ सेल्यूकस के साथ तर्पण कर रहा है। माना कि तुम्हारा अब तक का सफर काफी उम्दा रहा है और तुमने अमात्या के भेजे हुए सांप से भी मुझे बचाया और धनानंद के सामने मेरा राज भी नहीं खोला। पर क्या इतना काफी होगा तुम पर यकीन करने के लिए? आखिर हो तो तुम धनानंद के वफादार गुलाम। मैं तुम पर इतनी आसानी से यकीन नहीं कर सकता। सरलता से विश्वास करना भी नहीं चाहिए, किंतु मेरे पास कुछ है जिससे आपका संदेह दूर हो जाएगा। एक गुलाम के पास ऐसा क्या हो सकता है जो मैसेडोनिया के शाह को दे? दास यदि मित्र बन जाए तो बहुत कुछ दे सकता है। मित्रता का पहला नियम विश्वास। कुछ तो है जो संदिग्ध है। मुझे तुरंत सम्राट को जाके सूचित करना होगा। ये तो धनानंद का खोया खजाना है। यहां क्यों? विश्वास हुआ इस दास के सामर्थ्य पर? तुमने इसे चुराया है, पर कैसे? तुम तो एक मामूली से गुलाम हो और एक बच्चे। गहराई में जाने से हमें हमेशा ही मोती नहीं मिलते हैं शाह। कभी कभी कीचड़ हमारे हाथ लग ही जाता है। इसलिए गहराई में ना जाते हुए केवल इतना समझ लीजिए कि यदि मैं आपको किसी की भी दृष्टि में ना आते हुए यहां तक लेकर आ सकता हूं, तो मैं धनानंद का अंत भी कर सकता हूं। तो तुम्हारे कहने का मतलब है ये सारी दौलत मेरी है?
यदि ऐसा नहीं होता तो आप यहाँ नहीं होते शाह सेल्यूकस। किंतु हाँ, सावधान, यदि धनानंद को भनक तक लग गई तो मैं तो यहाँ कैसे ना कैसे करके बच ही जाऊंगा, किंतु आप संकट में अवश्य पड़ सकते हैं। यकीनन धनानंद को इस बात की खबर तक नहीं लगेगी। इतनी भी क्या शीघ्रता है शाह सेल्यूकस? यदि मैंने आपको अपनी विश्वसनीयता का इतना बड़ा प्रमाण दिया है तो मैं ये विश्वास कैसे कर लूं कि आप धनानंद के लिए मुझसे विश्वासघात नहीं करेंगे? क्या चाहिए तुम्हें? मुक्ति। धनानंद के बंदी आचार्य चाणक्य की मुक्ति। क्या? चौंकिए मत, मित्रता से बड़ा और कोई व्यापार नहीं होता है लेने का देना। यदि आपको ये संधि चाहिए तो आपको मेरी सहायता करनी होगी। आचार्य चाणक्य को मुक्त करने के लिए आपको धनानंद नामक सांप के बिल में हाथ तो डालना ही होगा। तो मेरा प्रिय दास सेल्यूकस के साथ वार्ता कर रहा था। जी सम्राट, हमारा गुप्तचर उनकी बातें तो सुन नहीं पाया था, किंतु उसने उन दोनों को हाथ मिलाते हुए और साथ में तर्पण करते हुए देखा था। उसके बाद वो दोनों स्थान से कहीं और चले गए थे। हमारे गुप्तचर ने उनका पीछा करने का प्रयास भी किया, लेकिन वो दोनों हमारे गुप्तचर को चकमा देने में सफल रहे। इस घातक विष की 3 बूंदें 3 जन्मों के लिए मृत्यु की नींद सुलाने के लिए पर्याप्त है। जाओ, ले आओ मेरे प्रिय दिलचट्टे को। जी सम्राट। मेरे प्रिय दास, तुम सदा मुझे चकित कर देते हो। अब उस सेल्यूकस के साथ क्या खिचड़ी पका रहे हो, ये जानने को मैं उत्सुक हूं। तो योजना समझ में आई? जोखिम तो है, किंतु बदले में इतना सारा पुरस्कार भी तो है। बेशक तुम्हारे मंसूबे में खतरा तो है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। मैं महल में आपकी प्रतीक्षा करूंगा, और जैसे ही आप महल में प्रवेश करेंगे तो आचार्य चाणक्य को इस दीवार तक लाने का दायित्व मेरा। किंतु आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके लोग मेरे बताए रास्ते से ही अपना मार्ग बनाएंगे और इस दीवार की दूसरी ओर आ जाएंगे, और इस दीवार के गिरते ही आचार्य चाणक्य मुक्त हो जाएंगे। और तब हमारी मित्रता की गांठ और पक्की हो जाएगी। अविश्वसनीय। प्रणाम सम्राट। आओ दास, जानते हो आज मैं अत्यंत चकित हूँ। सुना है तुम्हारी भेंट मेरे मित्र सेल्यूकस से हुई थी। क्या प्रेमालाप हुआ तुम दोनों के मध्य, जानने को मैं उत्सुक हूँ। हाँ सम्राट, हम दोनों की भेंट हुई।
किंतु मैं तो बस आपकी सहायता करना चाहता मेरी सहायता करना चाहते थे? अवश्य तुम मेरी सहायता ही करना चाहोगे, किंतु मैं जानना चाहता हूं कि किस प्रकार तुम मेरी सहायता करोगे? जब अमात्य की रणनीति सेल्यूकस की रणनीति के सामने विफल हुई, तब से ये विचार मुझे विचलित कर रहा है कि उन जनपदों के विरुद्ध अभियान में आपका नहीं, उस सेल्यूकस का पलड़ा भारी होगा। वो मगध का नेतृत्व अवश्य करेगा, किंतु वो आपको नीचा दिखाने के लिए प्रत्येक बार प्रयास करता रहेगा सम्राट। वो केवल मगध की सेना पर ही नहीं, बल्कि आप पर भी अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रत्येक प्रयास करता रहेगा। और इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो नियंत्रण में रहे। और तुमने सेल्यूकस को यह विश्वास दिला दिया कि तुम उसके मित्र हो, ताकि तुम उसके पक्ष में रहकर मेरी आंखें, मेरे कान बन सको, है ना? निसंदेह सम्राट, सेल्यूकस सोचेगा कि मैं उसका गुप्तचर हूं, किंतु मैं तो आपके लिए काम कर रहा हूं। अद्भुत! एक बार पुनः तुमने अपने कार्य से मुझे प्रसन्न कर दिया चंद्रगुप्त। मेरी अनुमति है तुम्हें तुम्हारे इस अभियान में कुछ ऐसा करो, सेल्यूकस मगध की मेरी जूती बनकर रहे। सेल्यूकस को उसका स्थान तो बाद में दिखाया जाएगा, पहले तुम्हें तुम्हारा स्थान अवश्य दिखा दूंगा। अभियान तो प्रारंभ हो ही चुका है धनानंद। तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो दास, तो तुम्हें भी तुम्हारी निष्ठा का फल अवश्य मिलना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा है कि तुम्हें दिए दायित्व में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं कुछ समझा नहीं सम्राट। मैं चाणक्य के विषय में बात कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि तुमने उससे मेरे धन के विषय में जानने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, किंतु तुम अभी तक सत्य उगलवा नहीं पाए। इसीलिए मैंने ये चमत्कारी काढ़ा बनाया है। इस काढ़े को पीने वाला व्यक्ति सदैव सत्य बोलता है और कुछ नहीं। ये काढ़ा हम चाणक्य को पिलाएंगे और अपने धन के विषय में पता लगा लेंगे। चलो चंद्रगुप्त, मेरा प्रिय दास ही चाणक्य को एक काढ़ा पिलाएगा। आओ। सेल्यूकस किसी भी समय आता होगा आचार्य चाणक्य को मुक्त करवाने के लिए। कहीं इस काढ़े को पीकर आचार्य ने धनानंद को हमारी पूरी योजना बता दी तो? क्या हुआ दास, रुक क्यों गए? चाणक्य को ये काढ़ा तुम ही पिलाओगे और मैं दूर से देखूंगा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये कहावत तो आप सबने सुनी ही हो। इसका प्रचलित अर्थ ये होता है कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, परंतु इस कहावत से हमें एक सीख और भी मिलती है। ये सत्य है कि हाथी के दिखावे के दांत उसे भोजन नहीं करा सकते, परंतु उनका विशाल आकार और शक्तिशाली छवि शत्रु को भयभीत कर देती है, हाथी से दूर रखती है। इसलिए शत्रु के समक्ष अपनी शक्ति का क्षय कभी ना होने दें। सुरक्षित रहे, स्मरण रहे, शत्रु के विरुद्ध आपका सबसे बड़ा अस्त्र, सबसे बड़ा शस्त्र शत्रु के मन में बना हुआ आपकी शक्ति का भय है। नीतियां मेरी, नियति आपकी।